नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान से आजादी लेने के लिए पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम है सरापा एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बिजली कटौतियों से परेशान आवाम ने किया एहतजाजी मुजाहरा। और श्रीनगर शहर में मनाया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025। जिस तरह से इंसान को जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और खुर्दनी अशिया की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम पाकिस्तान और वहां बैठे हुक्मरान के जुल्म सितम, हक तलफी, गुलामी और ऐसे ही कई अजियतों से आजादी के लिए ख्वाहिशमंद हैं। इसकी तस्दीक आए रोज होने वाले आवाम के हुकूमत मुखालिफ जलसे जुलूस, रैलियों और एहतजाजी मुजाहिरों से हो जाती है, जिनमें बड़ी तादाद में आवाम और कौम परस्त रहनुमाओं की शिरकत देखने को मिलती रही है। हालिया रोज पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले कौम परस्त रहनुमाओं ने हुकूमत की बेहिसी और नाअहली के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। इसमें शामिल रहनुमाओं ने सियासतदानों की जानिब से मकामी आवाम के हको हुकूक और आज़ादी को सलब करने की बात सबके सामने बयां की। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। आज की तारीख में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की यही कोशिश है कि उन्हें हर हाल में पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। मकामी अवाम को पाकिस्तान से आज़ादी, उसके गैर कानूनी कब्जे से आज़ादी और उसके गुलामी से आज़ादी चाहिए। मतलब नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के बाशिंदगान को हर उस चीज़ से निजात चाहिए जिसका ताल्लुक बिलवास्ता और बिलावास्ता पाकिस्तान से हो। फिर यहाँ पर चाहे वो पाकिस्तान के बिठाए गए हुक्मरान हों, उसके फौजी अफसरान हों या फिर हर छोटे बड़े मामले में उसका बेजा अमल दखल क्यों न हो, यहाँ हर कदम पर लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी दिखाई देती है। इस बात की तस्दीक पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज से हो जाती है, जिसमें रहनुमाओं ने चौधरी अनवारुल हक हुकूमत के जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया। हम एक ऐसी असम्बली मांगते हैं, हम एक ऐसी बाख्तियार असम्बली की बात करते हैं जहाँ कानून हमारे लिए हो, जहाँ हर कानून जो है वो यहाँ के गरीब आम आदमी के ऊपर हो। चाइना ने 1949 में आजादी हासिल की, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, गुर्बत की लाइन से निकल के दुनिया की सबसे बड़ी आबादी लोगों वो आज दुनिया की सुपर पावर बन गई और इनसे 42 लाख से 43 लाख लोग नहीं संभालेंगे। ये कहते हैं हमें कुछ कहते हैं, हमें अवामी एक्शन कमेटी के मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं गली गली। एहतजाज में रहनुमाओं ने अवाम को आगाह किया कि कैसे इस्लामाबाद के रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कठपुतली हुकूमत इलाका मकीनों के बेहतर जिंदगी जीने, इजहार राय की आज़ादी और ऐसे ही कई बुनियादी हक और सहूलियात को दबाया जा रहा है। आला हुक्काम अलग अलग हरबों के जरिए मकामी लोगों को उनके जायज़ हक से दरकिनार किए हुए हैं। ऐसे में लोग आए रोज इसी तरह से एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं। अवाम जिसको मुंतखब करते हैं वो जाएगा अंदर, उसका हक है, अवाम का हक है, ये सियासी जमातों का हक है, सियासी कारकुनान का हक है। इदारों का क्या काम है? डिप्टी कमिश्नर का काम है वो सीट पे बैठ के लोगों को कहेगा आपने इस प्रोग्राम में नहीं जाना, इसलिए कि तुम्हारे से गाड़ी छिनने वाली है, तुम्हें पता है तुम्हारी मुरादें खत्म होने वाली है और हम लेंगे तुमसे। हमारे मुल्क का गरीब, हमारे बुजुर्ग जो है अपने घर की सड़क के लिए तरसे और तुम हमारे टैक्स के पैसों पे 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ी पे घूमो के नहीं घूमने देंगे हम तुम्हें, हमारी आग तुम्हें नहीं घूमने देगी। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के अवाम इस बात से भी नाराज हैं कि जब कभी भी सियासतदानों के आगे अवाम के मसले मसाइल को हल करने की बात आती है तो हमेशा ही टाल मटोल भरा रवैया देखने को मिलता है। हर बार हुक्मरान फंड्स की कमी का बहाना मारकर निकल जाते हैं, लेकिन जब बात खुद के ऐशो इशरत की हो तो खर्च होने वाले पैसों में 2 से 3 गुना इजाफा कर दिया जाता है। इसीलिए अब ज़ेरे एहतजाजी इस सिलसिले को खत्म करने की बात कह रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ना अस्पताल का निजाम सही हो सकता है, ना बिजली का निजाम सही हो सकता है, ना ही आटे का निजाम सही हो सकता है, ना इंसाफ का निजाम सही हो सकता है, ना ही रोजगार का कोई बंदोबस्त हो सकता है। वाज़िया कहना चाहता हूँ मैं आवाम से, आज कोई चीज दुरुस्त नहीं हो सकती उस वक्त तक जब तक इख्तियार हमारे पास नहीं है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी सरगर्मियों में लोग सैकड़ों नहीं
बल्कि हजारों की तादाद में शामिल होते हैं, जो इनकी पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी को बयान करता है। इनका साफ कहना है कि मकामियों को अपना गुलाम समझने वाला पाकिस्तानी सियासतदान यहाँ लगाए गए गैर कानूनी तरह से नाफिज टैक्सों के पैसों से अपने ऐशो आराम का इंतजाम करते हैं, जबकि यहाँ पर बड़ी तादाद में अवाम गुर्बत में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। हुक्मरान इनकी फलाह बहबूदी के कामों और मंसूबों को पूरा करने की बजाय बदउनवानियों में मसरूफ हैं। तुम्हारे यहाँ सदियों से तुम्हारी चार चार नस्लें जो है वो नस्ल दर नस्ल चोरों हमारे टैक्सों से पकड़ी गई है, तब कोई मसला नहीं था। हमारे ऊपर आ गई तो गरीबों के ऊपर आ गई तो मसला हो गया, बहुत मसला हो गया। मसले ये इस तरह हल नहीं होंगे जब तक इस कुएं के अंदर ये कुत्ता अंदर पड़ा रहेगा मरा हुआ। ये जब तक आप नहीं निकालेंगे, हम जब तक ये बाहर नहीं निकालेंगे लोगों, ये मसला हल नहीं होगा, ये कभी भी हल नहीं होगा। इसलिए इन्हें बाहर निकालने के लिए आज में सब बंदी की जरूरत है। पहले के मुकाबले पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों में अपने हक के लिए बेदारी बढ़ती जा रही है। इसीलिए इनकी जद्दोजहद में अब शिद्दत देखने को मिल रही है। हालिया बरसों में मकामी लोग एहतजाजी मुजाहिरों और शटर डाउन स्ट्राइक्स में जौक दर जौक शामिल होते हुए पाकिस्तान के खिलाफ उसकी फौज और खुफिया एजेंसियों से बेखौफ डटकर खड़े होकर अपनी मांग रख रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में गुलामी की चक्की में पिसते आवाम का हाल जानने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। हालिया दिनों श्रीनगर में इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 को मनाने के लिए हफ्ते भर का खास प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। डिविजनल लेवल के इस प्रोग्राम का मकसद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता कोऑपरेटिव सोसाइटीज और उनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना था। इसके लिए श्रीनगर शहर में एक तकरीबी प्रोग्राम और खास नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस इकदाम को ज़ेरे शिरकत लोगों ने मकामी सतह के खास मसनूआत और खुर्दनी अशिया की ग्लोबल रीच को मुल्क और बैरूनी ममालिक तक बढ़ाने वाला इकदाम करार दिया। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही मुआशरे में सभी लोग मिलकर बड़ी बड़ी मुश्किल को आसान बना देते हैं। ये बात जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद कोऑपरेटिव सोसाइटीज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की कामयाबी से यकीनी होती दिखाई दे रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तहत समाज में लोगों के मजबूत ताने बाने से कारोबारी सलाहियतों को बढ़ावा देने की गरज से हालिया रोज श्रीनगर शहर में डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव की जानिब से इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 मनाया गया। इस सिमत में महकमा ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात से कोऑपरेटिव से वाबस्ता लोगों की सलाहियतों को बढ़ाने और उनमें कारोबारी बेदारी बढ़ाने के लिए खास तकरीब का एहतमाम किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कोऑपरेटिव्स की जानिब से तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश के लिए खास एग्जीबिशन मुनक्किद किया गया। ये साल जो है 2025 ये डिक्लेयर हुआ है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर। सो वी आर सेलिब्रेटिंग इट, वी आर हम एक्टिविटीज़ पूरी थ्रू आउट द ईयर अपने डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज़ कर रहे हैं थ्रू आवर स्टेक होल्डर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जो भी हम की अचीवमेंट्स है या जो भी हमारी कारकर्दगी है तो उसको हम शो केस करते हैं ड्यूरिंग दिस ईयर बाय ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट इवेंट्स एट डिफरेंट लेवल। आज है यहाँ पर हम डिविजनल लेवल पे एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पर हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हमारी है, हमारे साथ जो रजिस्टर हैं, जो जिनको हम मॉनिटर और सुपरवाइज कर रहे हैं फील्ड में, उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं या उनको गाइडेंस कर रहे हैं, मैनेजरियल गाइडेंस या एक्सेस टू क्रेडिट फैसिलिटीज, जो भी उनका मामला है, तो उन सोसाइटीज़ को हमने यहाँ पर उन्होंने स्टॉल भी इंस्टॉल किए हैं, यहाँ पर इस्टेब्लिश किए और अपनी प्रोडक्ट्स जो उन्होंने जो बिजनेस वो कर रहे हैं तो उनको शोकेस यहाँ पर किया है। टैगोर हॉल में डिवीजन लेवल के मुनक्किदा प्रोग्राम का मौजू बेहतर दुनिया के लिए कोऑपरेटिव्स ताउन को तय बनाना था। इसके लिए अलग अलग कोऑपरेटिव्स के नुमाइंदों के साथ महकमे के आला अफसरान और अलग अलग शोबों के माहिरीन ने शिरकत की। इसके साथ ही प्रोग्राम में मुख्तलिफ अहम तरीन मंसूबों से कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं, इसके बारे में निहायत ही तफसील से बताया गया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि प्रोग्राम के स्टेज से महकमे के अफसरान और माहिरीन ने कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देने के नजरिए को सबके साथ तबादला ख्याल किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत की ओर से काश्तकारी, डेयरी,
और दस्तकारी से जुड़ी सोसाइटीज को माली तौर पर मजबूत बनाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है, जिससे यहाँ पर आए लोग काफी मुतमईन नजर आए। जो पश्मीना कोऑपरेटिव सोसाइटी वुमेन्स हैं, जिसमें 20 मेंबर्स काम करते हैं, और हम रॉ मटेरियल लाते हैं और फिर करवाते हैं। बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे लेबर्स हैं जो ये बनवाते हैं शॉल, और डिपार्टमेंट की तरफ से ये हमें बहुत सारा फ़ायदा देते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर हमें इंफॉर्मेशन दे एग्जीबिशन है, और हम जाते हैं वहाँ पर, हम अपना स्टॉल और ये माल लेके जाते हैं। शॉल्स, पश्मीना शॉल्स, इसमें तूशा है, पश्मीना है, सेमी पश्मीना है, और बहुत सारी वैरायटीज़ है। सूट्स भी बनवाते हैं और बेचते हैं। तो कितना फ़ायदा मिलता है सोसाइटी? हाँ, मिलता है, अच्छा खासा मिलता है। दरअसल जम्मू कश्मीर में बेशतर लोगों, खास तौर से नौजवानों की दिलचस्पी मुलाजमत से ज्यादा कारोबारी सरगर्मियों की जानिब मरकूज होती जा रही है। ऐसे में श्रीनगर में मुनक्किदा प्रोग्राम को इसी मुनासबत में अहम कड़ी माना जा रहा है। यहाँ काबिल जिक्र है कि मौजूदा वक्त में बाजार की मांग के मद्देनजर यहाँ अलग अलग प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स लगाए गए थे। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग तरह के मसनूआत, मसलन पश्मीना शॉल्स, जाफरान, हर्बल्स, होम डेकोर आइटम्स और ऐसे ही वैल्यू एडिड कश्मीरी प्रोडक्ट्स एग्जीबिशन में पेश किए गए थे, जिसे यहाँ शरीक लोगों ने लोकल प्रोडक्ट्स की ग्लोबल रीच बढ़ाने वाला कदम माना। हम यहाँ पर जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट शोपियान से, उसमें एप्पल के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं और बाकी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गुलकंद है, सैफरॉन भी हम करते हैं, लेवेंडर ऑयल, लेवेंडर टी, और सारे जितने भी बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं हम पैन इंडिया इसको सेल करते हैं। JNK में भी करते हैं और पूरे बाकी रियासतों में भी हम सेल करते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, अप्रिशिएट भी कर रहा है। हमारे जो डिप्टी रजिस्ट्रार साहब हैं बहुत ज़बरदस्त हमें सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं। और आज जो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कोऑपरेटिव सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसमें भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें मौका दिया गया है और एक्सपोजर देते हैं। और जो डिपार्टमेंट है वक्तन फ़वक्तन हमें बाहर की रियासतों में एग्जीबिशन के लिए भेजता है, जिससे हमारे प्रोडक्ट की सेल भी होती है और कस्टमर्स को पता चलता है कि कश्मीर के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और कितना हमारे प्रोडक्ट्स में पोटेंशियल है। और जो कस्टमर्स का फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम की आमदनी को बढ़ावा देने के लिए इससे कबल भी इसी तरह के अहम तरीन प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं, जो मकामी लोगों को कारोबारी सरगर्मियों से जोड़ने में मील का पत्थर साबित हुए हैं। श्रीनगर के इस प्रोग्राम को भी इसी नज़र से देखा जा रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर के और भी लोग बड़ी तादाद में मुस्तफीद हो सकेंगे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने X पर पोस्ट किया है कि ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लोगों की रोजमर्रा जिंदगी है। एक छोटा सा बच्चा अपनी बहन को कंधे पर बिठाकर पहाड़ के पथरीले रास्ते से स्कूल ले जा रहा है। यहाँ पर न सड़क है, न स्कूल वैन है और न ही बुनियादी सहूलियात हैं। जावेद कुरैशी ने X पर पोस्ट किया है कि मुजफ्फराबाद में सयाहों ने पाकिस्तान का कौमी परचम लगा दिया था, जिसे मकामी नौजवानों ने उसी दिन ही फाड़ कर फेंक दिया था। NHM JNK ने X पर पोस्ट किया है कि जुलाई का महीना एंटी डेंगू मंथ है। आइए मिलकर अपने मुआशरे को महफूज रखें। जमे हुए पानी को हटाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए और पूरी बाजू वाले कपड़े पहनिए। इन्फॉर्मेशन एंड PR JNK ने X पर पोस्ट किया है कि श्री अमरनाथ यात्रा 2025 बाबा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे का काजीकुंड में मौजूद नवयुग टनल के मुकाम पर मकामी लोगों ने तहे दिल से इस्तकबाल किया। जिंदादिल कश्मीर ने X पर पोस्ट किया है कि विकसित भारत 2047 के तहत युवा कनेक्ट को लॉन्च किया। इसके जरिए मकामी नौजवानों की सलाहियतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अजीमा ने X पर पोस्ट किया है कि वादिया कश्मीर में मानसून महज मौसम ही नहीं है, बल्कि जीती जागती शायरी है। वादियों से बादल बहते हुए गुजर रहे हैं, बारिश की बूंदें डल झील में लहर पैदा करती हैं और देवदार के दरख्त फुसफुसाते हुए कोई राज कह देते हैं।
आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारत ने दहशतगर्द हमले के बाद शवाहिद न अपने लोगों से शेयर किए, न ही पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी बिरादरी से। चोरी और सीना जोरी की मिसाल पाकिस्तान आए रोज देता आया है और इसमें पाकिस्तानी मीडिया का पूरा ताउन रहता है। अब इसे जियो न्यूज की बदमाशी ही कहेंगे कि वो पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जिम्मेदार पाकिस्तानी टेररिस्टों को नजरअंदाज करते हुए खुद भारत पर इल्जाम लगा रहा है। इसके पीछे चैनल की मंशा पूरी तरह से साफ तौर पर देखी जा सकती है कि वो किसी भी तरह से पाकिस्तान को बचाने में लगा हुआ है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुल्क के वजीर आजम ने पाकिस्तान हामी दहशतगर्दी पर जीरो टॉलरेंस वाली हिकमत अमली पर सख्ती से अमल करने की बात साफ कर चुके हैं। पूरे बड़े सगीर में मुनाफरत की आग फैलाने वाले पाकिस्तान को ऐसा हौलनाक और वहशियाना दहशतगर्दाना हमले का अंजाम भुगतने की तंबीह पहले ही दी जा चुकी है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बिजली बहरान हर दिन तशवीशनाक सूरत अख्तियार करता जा रहा है। मकामी लोगों के लिए बिजली की ये किल्लत खासकर गर्मी के दौरान में और भी ज्यादा तशवीशनाक हो जाती है और इसमें हर साल इजाफा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ मौजूद हाजी गुलबर खान की हुकूमत बिजली फराहम करवाने की बजाय अलग अलग तरह के बहाने बनाने में लगी हुई है। कभी कहती है कि दरिया में पानी कम हो गया है, कभी कहा जाता है कि इस मुश्किल तरीन मौसम में बिजली की दिक्कतें पेश आती ही हैं। महकमाए बरकियात के इन बेसिर पैर के बहानों से जहां एक जानिब हुकूमत की किरकिरी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ मकामी अफराद की नाराजगी और बेइत्मीनानी में इजाफा हो रहा है और हुकूमत इनके दरपेश मसाइल पर एक्शन लेने को भी तैयार नहीं है। इसीलिए आवाम अब सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जून जुलाई के दौरान उमस भरे दिनों में जब खून उबालने वाली गर्मी पूरे उरूज पर है तो उस वक्त गिलगित शहर के लोग बिजली कटौतियों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। बिजली के बहरान से जूझते ये लोग गिलगित शहर के सबसे बड़े रिहायशी इलाके के हैं और यहाँ के अवाम का देरीना मुतालबा बिजली की फराहमी से जुड़ा हुआ है। नाराज शहरियों का कहना है कि यहाँ एक बार अगर बिजली कट जाए तो आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। इसके पीछे हाजी गुलबर खान हुकूमत की बेहिसी बड़ी वजह है। पूरे गिलगित में बिजली का बहरान है, इसलिए यहाँ के जितने भी मुकामी थे उन्होंने ये स्टेशन जो था इसके सामने तो यहाँ पे इस चौक को इन्होंने जाम किया है। यहाँ पे ख़वातीन भी आए हुए थे, यहाँ पे मर्द जन बुज़ुर्ग तमाम लोग यहाँ पे थे। तो हमारे मोहल्ले के जितने भी जवान थे उन्होंने ख़वातीन को यहाँ से भेजा है, कहा है कि उनका मुतालिबा ये है कि जब तक गिलगित में तमाम जितने भी यहाँ के मोहल्ले हैं उनमें बिजली की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जाता, पानी की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जाता, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। गिलगित शहर के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यही है कि महकमाए बरक़ियात ने बिजली सप्लाई करवाने की बजाय या तो टाल मटोल भरा रवैया इख्तियार किया है या फिर बदउनवानी का बाजार गर्म कर रखा है। इसके लिए महकमा के करप्ट अहलकार पावर सप्लाई में काम आने वाले आलात के कल पुर्जों को ठीक करने के नाम पर जारी फंड्स को गबन कर लेते हैं। ज़ेरे एहतजाजियों का सीधे सीधे इल्ज़ाम है कि यहाँ बिजली हो या ना हो, बिजली के महंगे महंगे बिल ज़रूर भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों के रिहाइश गाहों में जानबूझकर लो वोल्टेज की पावर सप्लाई दी जा रही है, जिससे लोगों के होम अप्लायंसेस खराब हो रहे हैं। इसमें मसला ये है कि इस टाइम करगा से जो बिजली आती है वो एक सर्किट के ऊपर इन्होंने जो बसीन साइड पे जितने भी मिल हैं उन सबको उसी सर्किट पे रखा हुआ है, जिसकी वजह से लोड आता है और बिजली ट्रिप कर जाती है। यहाँ पे करप्शन का बाजार गर्म है। यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि जो अमला कारगा में बैठा हुआ है वो कहता है कि यहाँ ट्रिप कर गई है, बिजली फलान की जो है वो पुर्जा इसमें ख़राब हो गया है, तो इसके लिए ये इतने पैसे चाहिए। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का ऐसा पसमानदा इलाका है जो बरसा बरस से पाकिस्तान के ग़ुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यहाँ पर पाकिस्तान से लाए गए लैंड अफसरान, मकामी सियासतदानों
और रसोखदारों को बिजली, पानी और दीगर सहूलियात बआसानी दस्तयाब करवाई जाती हैं। इसके लिए बल्दियाती और बरक़ियात महकमे की जानिब से ख़ास इक़दामात किए गए हैं, जबकि आम आवाम को कोई भी पूछने वाला नहीं है। इन्हें तो मानो इनके हाल पर छोड़ दिया गया है। लेकिन अब तो बिजली, पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात के लिए मकामी लोग एकजुट होकर हुकूमत की बेहिसी और मनमाने रवैये के खिलाफ अपने मुतालबात को रख रहे हैं। ये जो सेक्रेटरी बैठा हुआ है ये बिल्कुल जो है वो नाकाम हो गया है, हमें सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गया है। 2025 आ चुका है, यहाँ पे हम इंसानी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है। पीने का जो पानी है, रिसर्च हुई है RWC के मुताबिक, आप जाके देख रहे हो वाटर जो रिसोर्सेस हैं, उन वाटर रिसर्च पाकिस्तान की एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप लोग जाके देखें, गिलगित का जो पानी है वो 70% कंटामिनेटेड है, पीने के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से आए रोज़ यहाँ पे अमराज में, पानी से जो अमराज होती है, टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, कैंसर हो गया, वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आखिर ये हुकूमत कर क्या रही है यहाँ पे? ये जो फंड आता है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर फंड आता है, बिजली के लिए फंड आता है, ये लोग आखिर क्यों नहीं कर रहे? यहाँ बात चाहे गिलगित शहर की हो या फिर किसी दूर दराज इलाके की, पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब मकामी अवाम बिजली, पानी और दीगर बुनियादी ज़रूरतों के लिए एहतजाज न करें। मौसम चाहे सर्दी का हो या फिर गर्मी का, लोड शेडिंग का मसला हर वक्त बना रहता है। पाकिस्तान ने यहाँ बिजली की कमी को पूरा करने के लिए यकीन दहानी के सिवा कुछ नहीं किया। इसीलिए मकामी लोग हुकूमत से इसी तरह एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए अपनी बात मनवा रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बिजली बहरान से जूझते आवाम की जद्दोजहद देखने के बाद एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में आवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत पूरे शद्दोमत के साथ अमल पैरा है। इस सिमत में मकामी लोगों के लिए कई कौमी मंसूबों के तहत जदीद तरीन इलाज मुआवजे का इंतजाम किया जाता है। इसके साथ ही नए नए तिब्बी इदारों, मराकज को कयाम अमल में लाया जाता है। तिब्बी महकमे के ऐसे मुस्बत इकदामात से तरगीब लेते हुए निजी अस्पतालों और मराकज भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा कर रहे हैं, जैसा कि जिला राजौरी के नौशेरा इलाके में यकीनी होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। हालिया दिनों नौशेरा सब डिवीजन में दिगर सरकारी तिब्बी इदारों की तरह हाल ही में शुरू किए गए निजी अस्पताल से लोग तिब्बी सहूलियात का फायदा उठा रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है सरहदी जिला राजौरी का नौशेरा सब डिवीजन। यहाँ पर जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए सरकारी तिब्बी इदारों से तरगीब हासिल करते हुए मेड स्टार नामी निजी अस्पताल को कायम किया गया है। यहाँ अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात दस्तयाब करवाने की सिमत में जदीद तरीन तब्दीलियों का सिलसिला जारी रखा जा रहा है। तिब्बी महकमे की हौसला अफजाई से शुरू किए गए तिब्बी इदारे की अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि सरहदी इलाकों के लोगों को वाजिब और किफायती दाम पर आला मयार की तिब्बी सहूलियात दस्तयाब हो रही है। इस हॉस्पिटल खुलने से बहुत फ़ायदा है, तो सब लोग पेशेंट जो हैं बहुत खुश होके जाते हैं इधर से। तो डॉक्टर जो हैं बाहर से कश्मीर से आए हुए हैं और अच्छा देखते हैं, उस जो पेशेंट हैं वो खुश होके जाते हैं। नौशेरा सब डिवीजन जो कि सरहद से बेहद करीब बसा हुआ है, यहाँ के लोगों के लिए क़याम अमल में लाए गए इस अस्पताल में बेहतर इलाज मुआवजे को यकीनी बनाने के लिए यहाँ पर अलग अलग मर्ज के लिए माहिर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम जदीद तरीन मेडिकल तकनीक और आलात के साथ कार फरमा है। साथ ही मरीजों को जरूरत के मुताबिक तिब्बी मशवरात और अद्वियात भी दिए जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि मकामी लोग इस तिब्बी सहूलियात से काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। इतना हम खुश हैं इस अस्पताल से, क्योंकि इतना महंगा भी नहीं है, नॉर्मल है दवाई का बस, और जब भी कोई दवाई लेकर जाते हैं हम बिल्कुल ठीक होकर जाते हैं। और मैं घरवाली को बड़ी शुगर थी, वो भी ठीक है अभी, और उसको भी बिल्कुल मैं अभी इलाज करा रहा हूँ,
वो भी बिल्कुल अभी ठीक है। दरअसल राजौरी के इस मखसूस इलाके में इस तिब्बी मरकज को लोग महज मेडिकल सर्विस देने वाला इदारा भर नहीं मान रहे हैं, बल्कि इसके जरिए मकामी नौजवानों को नौशेरा में ही मुलाजमत का जरिया भी कह रहे हैं। यहाँ पर मरीजों के खदमात में मसरूफ़े अमल नौजवानों को इससे कब्ल सुंदरबनी, राजौरी, जम्मू और मुल्क के दीगर शहरों में जाकर नौकरियाँ करनी पड़ती थीं। ताहम अब मकामी नौजवानों को वक्त, पैसा और एनर्जी में काफी बचत और राहत मिल रही है। इस हॉस्पिटल खुलने से मतलब कि 25 तो हैं हमारे स्टाफ में जिनको यहाँ पे जॉब मिली है। मैं भी पहले जम्मू में काम करती थी। मैं पहले 3 मंथ 4 मंथ मैंने जम्मू में लगाए। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है वहाँ जम्मू में रह के भी। तो अब ये निशारा जब ओपन हुआ, मैंने यहाँ पे रिज्यूम दिया, मेरा यहाँ पे हो गया, सिलेक्ट हो गया। और उस वजह से ये है कि मैं सुबह घर जाती हूँ, शाम सुबह यहाँ पे आती हूँ, शाम को मैं घर चले जाती हूँ। इससे क्या हमें बेनिफिट है, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। उनको ये लो ट्रीटमेंट, यहाँ पे लो प्राइस में ट्रीटमेंट हो रहा है। उनको जो भी किसी को इमरजेंसी होती थी वो यहाँ से सुंदरबनी, राजौरी या जम्मू जाते थे। अब ये है कि जो भी यहाँ पे आते हैं उसको मतलब ट्रीटमेंट उसका बहुत अच्छे से होता है। हर एक फैसिलिटी यहाँ पे उसको मिल जाती है, चाहे वो ऑपरेट हो या चाहे वो गायनिक वाला ऑपरेट, कुछ भी हो, मतलब कि यहाँ पे वो ईजिली अवेलेबल है। जम्मू कश्मीर के दीगर सरहदी इलाकों की तरह नौशेरा में भी लोगों की बुनियादी जरूरियात काफी अलग हैं, जिन्हें पूरा करने में जम्मू कश्मीर हुकूमत पुरजोर तरीके से अमल पैरा है। इस बात की तस्दीक यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को दी जा रही सहूलियात से हो जाती है। यहाँ पर लोगों की फलाह बहबूदी के लिए बिजली पानी की मुसलसल सप्लाई, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल फैसिलिटीज की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। Zalan kotban vesiye yarasman talaylati yarasman yar do nar kot zalan kotban vesiye yarasman talaylati yarasman do nar